प्रसव काल आ पहुंचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। अब की किसी को लेश मात्र भी संदेह न था। अब की किसी को लेश मात्र भी संदेह न था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। हलवाई कड़ाह से पूड़ियां और मिठाइयां निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुओं को बांटे जाएं। एक क्षण का भी विलंब न हो, इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रति क्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल से कट गए और मजे से कट गए। लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, कितनी परवशता है। निरपराध होने पर भी यह दंड है। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र न जन्म ले तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागिनी हूं, मैं ही त्याज्य हूं, मैं ही कलमुही हूं। इसीलिए न कि परवश क्या होगा? अभी एक क्षण में यह सारा आनंदोत्सव शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी। भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद मेरा मुंह न देखें। शायद निराश होकर घर बार त्याग दें। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूं? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती। पर आह, यह सब अरमान खाक में मिले जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूं। लेडी डॉक्टर ने कहा, वेल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच गया। पिट्टस पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। उनके पिताजी भी बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। भिक्षुओं ने कहा, रो तुम लोग अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोकोद्गार न होने पाया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा, मां का हाल अच्छा नहीं है, वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है।